गाची याकुता सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अगर हम किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है, लेकिन अगर उसी चीज़ को कचरा समझकर फेंक दे तो फिर उसमें क्या होता होगा। इसके बाद एक शहर का हमें सीन दिखाया जाता है। सब लोग सफ़ेद कपड़े पहने, जैसे वहाँ गंदगी का नामो निशान ही नहीं। उसी शहर में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी सी बच्ची की डोल थोड़ी सी फट जाती है। वो सिलकर आराम से ठीक हो जा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये लोग अमीर हैं तो वो डोल को सीधा कचरे में फेंक देते हैं। फिर एक और लाइन सुनने को मिलती है, इंसान किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से बेकार समझकर फेंक देता है और यही वो चीज़ें वो दूसरों के साथ भी करते हैं। अब उस कचरे को एक टनल से ट्रक में ले जाया जाता है और फिर ये एक वेयर हाउस में फेंक देते हैं। यहीं पहली बार एक लड़का नजर आता है मास्क पहने हुए, नाम है रूडो और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। वो वेयर हाउस में घुसकर कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड पहचान लेता है ये वही कचरा चोर है जो शहर की सफाई खराब कर रहा है। अलार्म बजा दिया जाता है, रूडो को सरेंडर करने को बोला जाता है, लेकिन वो उल्टा कचरा फेंक के भागता है। उसके पीछे गोलियां चलाई जाती है, लेकिन रूडो तेज है। गोलियां सिर्फ के हाथ को छोकर निकल जाती हैं और वो वहां से निकल जाता है। बाहर आकर रूडो सोचता है मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ, असल में वो सिर्फ वो फटी हुई डोल लेने के लिए गया था। शहर के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कचरा चोर फिर आ गया था। कौन कचरा चुराता है यार, जरूर वो ट्राइफोल्क में से होगा। उसी वक्त एक आदमी जिसके कपड़े थोड़े से मैले होते हैं वो उनकी बातें सुनता है। वो खुद भी एक ट्राइफोल्क है और इन लोगों को बेहद नीची नज़र से देखा जाता है। फिर वो आदमी एक गेट खोलकर उस दीवार के पार चला जाता है और यहाँ दिखाया जाता है कि उस दीवार के दोनों तरफ अलग दुनिया है, एक आलीशान और साफ सुथरी और दूसरी तरफ गंदगी और टूटी फूटी। यहाँ के लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे होते हैं, उसकी वजह से कुछ मुसीबत ना आ जाए। रूडो को दिखाया जाता है कि वो उस डोल को ठीक कर रहा होता है, तभी एक लड़की आ जाती है, नाम है चीवा। वो उसे डांटती है फिर से कचरा उठा लाया और अगर शहर वालों ने देख लिया तो क्या करेंगे पता भी है। रूडो कहता है अमीर लोग काम की चीजें भी फेंक देते हैं, मैं उन्हें ठीक करके बेच देता हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। फिर 3 लड़के आ जाते हैं, रूडो का मजाक उड़ाते हैं और इससे बदबू आ रही है, हमेशा गंदे ग्लव्स पहनता है और इसे छू लिया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। चीवा बोलती है मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं और यह जो हम सब यहाँ रहते हैं, असल में ये एरिया कभी क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था। यहाँ के लोग अपने बाप दादा की गुनाहों की सजा भुगतते रहते हैं और रूडो के फादर वो तो मास मर्डरर थे और इस वजह से लोग रूडो को नीचा समझते हैं। अब ये बात सुनो रूडो को गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों की चमक देखकर लड़के डरकर भाग जाते हैं, जैसे बाप वैसा ही बेटा। चीवा कहती है तुम अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रूडो शर्माता है, साफ दिखता है चीवा पसंद है उसे। चीवा को वह डोल पसंद आती है जिसे रूडो ने ठीक किया था। असल में वो डोल वो बेचने के लिए नहीं लाया था, वो चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। लेकिन तभी चीवा की माँ आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो रूडो घर लौटता है जहाँ रिएक्टो से छेड़ता है, डोल उसी लड़की के लिए थी ना। रिएक्टो सब सुन चुका होता है, फिर वो कहता है डायरेक्ट बोल देना, उसे क्या इशारे कर रहा है। रिएक्टो कहता है पैसे कमाने की टेंशन मुझे दे दे, तो अपनी जान खतरे में मत डाल। असल में रिएक्टो ने ही रूडो को पाला है और वो उसका सगा बाप नहीं है लेकिन पिता जैसा है और रूडो उसकी बहुत इज्जत करता है। रूडो ये चोरी सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि रेक्टो का बोझ थोड़ा कम हो। रेक्टो नोटिस करता है रूडो के हाथ में चोट लगी है, वो उसकी ग्लव्स उतारता है ताकि पट्टी कर सके। रूडो के हाथ अजीब से दिखते हैं और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार मानता है। रेक्टो कहता है बड़े क्राइम्स की सज़ा मौत है और मौत की सज़ा का मतलब है पिट में फेंक देना। रूडो का बाप भी उसी पिट में फेंका गया था। रूडो सोचता है जब से होश संभाला है उसके हाथ काले थे, उनमें दर्द होता था, सब उसे घूरते थे। रेक्टो ने उसे ग्लव्स दिए थे और तब से दर्द कम हुआ था। रेक्टो फिर से छेड़ता है जल्दी चीवा को प्रपोज कर दे वरना कोई और ले जाएगा। बातों ही बातों में कोई अनजान शख्स इनके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। अगली सुबह रेक्टो कहता है थोड़ा स्माइल करना सीख वरना डरावना लगता है। रूडो डोल लेकर निकलता है चीवा को ढूंढने के लिए। वो पिट के पास पहुंचता है जहाँ एक गहरा गड्ढा होता है जहाँ कचरा और अपराधियों को फेंका जाता है। चीवा कहती है हमारा एरिया जानबूझकर पिट के पास बनाया गया है ताकि हम हमेशा डर में रहें। चीवा नहीं चाहती कि रूडो को भी वहाँ फेंका जाए, अगर वो पकड़ा गया तो ऐसा ही हो सकता है। रूडो कहता है रेक्टो भी यही बोल रहा था कल।
चीवा कहती है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करता है। रोडो चौंक जाता है भी, मतलब अनजाने में भी चीवा ने मान लिया था कि वो भी उससे प्यार करती है। रोडो शर्माता है और कहता है डॉल तुम्हारे ही लिए लाया था, लेकिन ये तो कचरा है। चीवा डॉल ले लेती है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। रोडो बहुत खुश हो जाता है, वो रेक्टो को बताने के लिए भागता है। रास्ते में कुछ पुलिस वाले दिखते हैं पर रोडो सीधा घर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। रेक्टो के पेट पे तलवार घुसी होती है। वो चिल्लाकर उस आदमी की तरफ भागता है, लेकिन वो आदमी रोडो को पीट देता है और बांध देता है। रेक्टो कहता है भाग जा यहाँ से और इसी गंदी दुनिया को बदल देना। रेक्टो की वहीं मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है और रोडो को अरेस्ट कर लेती है। पड़ोसियों को लगता है बाप जैसा बेटा ये भी कातिल निकला। उसे पिट के पास से ले जाया जाता है। अब उस पर 2 इल्ज़ाम थे, चोरी और मर्डर। लोग नारे लगा रहे थे इस कचरे को फेंको। चीवा भीड़ में होती है। रोडो चिल्लाकर उसे सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था पर चीवा बोलती है मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। वो डोल वहीं फेंक देती है। लोग नारे लगाते हैं फेंको इस कचरे को। रोडो बोलता है असली कचरा तो तुम लोग हो, आंखें कान होने के बावजूद कुछ नहीं देखते और समझते। तभी उसे वही आदमी भीड़ में दिखता है जिसने रेक्टो को मारा था और तभी रोडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रोडो चिल्लाता है मैं तुम सबको नरक में भेज दूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो काफ़ी देर तक गिरता है और जब होश आता है वो कचरे के ढेर पर होता है जिंदा। आसपास बस कचरा ही कचरा था। और तभी हम पीछे से एक बिग मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पूरा कचरे से बना हुआ होता है और वो वहीं आता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।